हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से चुनिंदा 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और आज की वीडियो में हमारा फोकस रहेगा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, मतलब कि विशेष श्रेणी का दर्जा, जो आज का टॉपिक रहेगा। इससे इम्पॉर्टेंट जो भी एमसीक्यूज़, मतलब कि जो 8 एमसीक्यूज़ बनते हैं, वो सारे के सारे हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और साथ में हम लोग उसके पॉइंट्स भी, इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट्स भी देखते हुए चलेंगे। ये जो हमारी वीडियो है, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको देखने के बाद आपका जो टॉपिक है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, इससे मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी कराइए, ठीक है। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग इस टॉपिक का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में क्या है, आप सबको ये पता है कि अभी 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं और हमारे नए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दोबारा तीसरी बार चुन लिया गया है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली बोले तो तीसरी बार इनको थर्ड टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। अब अगर हम बात करें कि कितनी सीटों पर ये वोटिंग हुई थी, मतदान कितनी सीटों पर हुआ था, तो लोकसभा की 543 सीटों पर यहाँ पर मतदान हुआ था, ठीक है। इससे पहले जो था 545, मतलब कि 545 सीटों पर वोटिंग होती थी। लेकिन 2024 का जो वोटिंग इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, इसमें जो वोटिंग हुई है 543 सीटों पर हुई है, क्योंकि जो 2 सीटें थी एंग्लो इंडियन की, उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो गया। अब इसमें देखिए तो मेजॉरिटी में 2 पार्टीज़ हैं, एक है आपका एनडीए और दूसरा है आपका इंडिया अलायंस, ठीक है। अगर एनडीए को देखें तो एनडीए को मिली है 292 सीटें और इंडिया को मिली है 233 सीटें, ठीक है। तो एनडीए ने, मतलब कि ये एक तरीके का गठ अलायंस है, ठीक है, जिसमें कि आपकी बीजेपी पार्टी आती है और बाकी और पार्टियां आती हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को मिली है 240 सीटें और जो एक है टीडीपी, जिसको हम बोलते हैं तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू जी की है, उनको मिला है 16 सीटें। और जो जेडीयू है, मतलब कि जनता दल यूनाइटेड, जो कि बिहार की है, वो है नीतीश कुमार जी की, उनको मिली है 12 सीटें। तो ये दोनों की दोनों पार्टीज़ को एक किंग मेकर के रूप में देखा गया है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी भी पार्टी को अपनी बहुमत साबित करने के लिए, मतलब जब कोई भी लोकसभा में कोई सरकार बनती है, ठीक है, तो सरकार बनाने के लिए तो 272 प्लस 1 ये सीटें चाहिए होती हैं, ठीक है। ये सीटें चाहिए होती हैं। और इस बार जो सरकार बनी है, वो सरकार बनी है आपकी कोलिएशन से, मतलब कि गठबंधन की सरकार आई है। तो इस गठबंधन की सरकार में टीडीपी और जेडीयू ने बहुत बड़ा रोल निभाया है, ठीक है। यहाँ पर हमें लग रहा है कि 16 और 12 सीटें बहुत कम है, लेकिन सरकार बनाने के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत ये रखते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर ऐसा बोला जा रहा था कि जो ये नीतीश कुमार जी हैं बिहार के, और जो चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, वो एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अपने राज्यों के लिए मांग सकते हैं, वो डिमांड उठ सकती है। उसी चीज़ को लेकर आज की डेट में भी आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये जो हमारा जो टॉपिक है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, आज भी एक एडिटोरियल बनकर आते रहते हैं इस पर, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी चीज़ को लेकर ये पूरा का पूरा टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। अब मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दिया है, कैसे इलेक्शन हुए हैं, कौन सी सीटों पर हुए हैं, ठीक है। अब हम ये भी जानेंगे कि बिहार ये ऐसी डिमांड क्यों करता है, ठीक है। हम ये भी जानेंगे कि आंध्र प्रदेश भी डिमांड क्यों करता है, इनके पीछे ऐसा रीज़न क्या है, क्या रीज़न है ये डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अपने राज्य के लिए डिमांड कर रहे हैं, ये उनका लाजमी है कि डिमांड करना चाहिए, क्योंकि हर राज्य को ये एक हक है कि अपने राज्य को बढ़ाए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने सीख लिया है कैसे करना है। अब हम पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल बाय द स्टेट टू गेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। यहाँ बोला है कि विशेष श्रेणी का दर्जा
पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड राज्य द्वारा पूरा करा जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऐसा तो है नहीं कि किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को उठाकर हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दे देंगे। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होगा। ठीक है, ऐसे नहीं देते हैं, कोई क्राइटेरिया यहाँ पर होता है। तो यही पूछा है कि कौन कौन सा क्राइटेरिया या फिर कौन कौन सा यहाँ पर निम्नलिखित मानदंड हो सकता है। ठीक है, क्या यहाँ पर हिली और डिफ़िकल्ट टेरेन होना चाहिए, मतलब कि पहाड़ी और दुर्गम भूभाग होना चाहिए उस राज्य का, या और क्या वहाँ पर जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम होना चाहिए, और क्या वो आर्थिक एवं आधारभूत मतलब कि इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चरली बैकवर्ड मतलब कि पिछड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों जो भी ऑप्शन हैं ये सारे के सही हैं। अब हम बात करें यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी दर्जा। ठीक है, मतलब विशेष श्रेणी का जो दर्जा अगर किसी राज्य को दिया जाता है तो यहाँ पर क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि उस राज्य में हिली और डिफ़िकल्ट टेरेन होना चाहिए, ये वाली हमने पढ़ लिया। दूसरा यहाँ पर ये है कि जो राज्य है वहाँ पर जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसकी जो डेंसिटी है वो कम होनी चाहिए। तीसरा ये है कि यहाँ पर उस राज्य की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है, जो उसकी लोकेशन है वहाँ पर ये किसी देश को, एक नेबरिंग कंट्री को बॉर्डर उसका सीमा साझा करनी चाहिए। जैसे कि अगर बिहार की बात करें तो बिहार अपनी जो सीमा है वो नेपाल से साझा करता है। ठीक है, उत्तराखंड करें तो वो चाइना से करता है, तो हिमाचल प्रदेश करें तो वो भी चाइना से करता है, अरुणाचल प्रदेश करें तो वो चाइना से करता है। तो इस टाइप से ये तीसरी कंडीशन हो गई। तो और चौथी कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चरली बैकवर्ड होना चाहिए, कि आर्थिक और आधारभूत संरचना वहाँ पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बैकवर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी हो गई। और पांचवी होती है कि वहाँ पर जो फाइनेंसेस हैं, ठीक है, वो जो वित्त हैं वो नॉन वाइबल नेचर के होने चाहिए। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो कि अगर किसी स्टेट में ऐसा होता है, हाँ, तो वो मांग कर सकता है कि देखिए मेरे पास ये सारा का सारा जो क्राइटेरिया है मैं इसको कवर करता हूँ और मुझे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब विशेष श्रेणी का दर्जा मुझे दे दो। हमारा पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले हम आपको ये बता दें, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए हम लोगों ने बहुत सारी सीरीज चला रही है अपने चैनल में। तो पहली सीरीज़ है हमारी GS MCQs की, ठीक है, जो आपको मैं करवा रही हूँ। वैसे हम लोग हर एक टॉपिक पर 8 क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, यहाँ पर एक हमने स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए बनाई है। वैसे हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से 8 MCQs के करवाते हैं, साथ में स्टैटिक GK भी आपको बता दी जाती है। फिर हमारी पॉलिटी की, ठीक है, पॉलिटी की MCQs जहाँ पर कि हम लोग 10 MCQs कराते हैं और हमने इसमें बहुत सारी वीडियो पहले ही बना के डाल दी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। फिर हमारी NCERT की वीडियोस, NCERT में हम लोग पहले क्या करते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, फिर उससे जो इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं उसको डिस्कस करते हैं। इन दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। 6th और 7th क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 8th क्लास हमारी चल रही है। और पहला सब्जेक्ट है हमारा भूगोल मतलब कि ज्योग्राफी, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। और हमारे चैनल पर किसी भी सीरीज, चाहे वो NCERT की हो, पॉलिटी की हो, कहीं किसी भी फीस चार्ज नहीं करी जाती है, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। चौथी सीरीज है हमारी ट्रिक्स की। ट्रिक्स में क्या है कि हम लोग इम्पॉर्टेंट 5 MCQs को बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक्स से सॉल्व करवाते हैं, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम में जाए तो आपके एग्ज़ाम आपके जो क्वेश्चन है वो 100% सही हो। फिर हमारी करंट अफेयर की मंथली मैगजीन, यहाँ पर हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने मई की आपको करवा दी है, मई की हमने 61 लाइनर्स में कंप्लीट करा दी है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। फिर हमारी मेंस की टॉपिक्स, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट जो मेंस के टॉपिक रहते हैं उनको हम रेगुलरली कवर करवाते रहते हैं। और हमारी GS टॉपिक्स की भी हमारी एक प्लेलिस्ट है, आप जाके उसको देख सकते हो। इसको हम कंसेप्ट वाइज क्लियरेंस देके आपको पढ़ाते हैं। फिर हमारी है, हम लोग अपनी जो चैनल की कम्युनिटी है उसमें रेगुलर क्वेश्चन डालते रहते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस जाके कर सकते हैं। और सारी जो जितनी भी सीरीज़ हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए हैं, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चैनल में जाइए, देखिए, इसका फ़ायदा उठाइए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। यहाँ पर ये बोला है कि भारत में विशेष श्रेणी का दर्जा किसकी सिफारिश पर लाया गया था।
ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है क्या वो पांचवी फाइनेंस कमीशन थी, मतलब कि वित्त आयोग था, क्या वो चौथा वित्त आयोग था, छठवां वित्त आयोग था, या फिर 12वां वित्त आयोग था। तो इसका सही आंसर है कि फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर भारत में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दर्जा को इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की, अब उस समय जो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था महावीर त्यागी जी। ठीक है, महावीर त्यागी जी नाम था। उन्होंने बोला था कि इस टाइप का कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का ये भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो हमारे भारत में जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, ठीक है, जो पिछड़े राज्य हैं, उनको कुछ बेनिफिट दे सकें और उनको आगे बढ़ा सकें, जिससे कि उनमें भी डेवलपमेंट विकास हो सके, उन्होंने बोला था। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या करा था कि जो असम, ठीक है, जम्मू कश्मीर और नागालैंड, इन तीनों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन से राज्यों को ये दर्जा दिया गया था, तो आसाम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाज इंट्रोड्यूस। अब यहाँ पर ये बोला है कि एक विशेष श्रेणी के दर्जे की अवधारणा को पहली बार कौन से साल में, कौन से ईयर में लाया गया। क्या वो 1968 था, 69 था, 96 था, या फिर 65 था। तो वो था हमारा साल था 1969, मतलब कि 1969 में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1969 में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो दर्जा था वो हमारे भारत में इंट्रोड्यूस करा गया था। ये हमारी हो गई। अगर आपसे ये बोले कि कौन से फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है, तो वो आपका होता है गडगिल फार्मूला। ठीक है, गडगिल फार्मूले के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर एलोकेशंस करा गया था। ठीक है, कौन से राज्य को, किस राज्य को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज़ करेक्ट रिगार्डिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अब इसमें ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान विशेष श्रेणी के दर्जे के संदर्भ में सही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 1970-71, सिक्किम 1975-76, उत्तराखंड 2001-2, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो मैंने आपको गडगिल फार्मूला बताया है, ठीक है, 1969 में 1969 में ठीक है, 1969 में गडगिल फार्मूला आया था। ठीक है, एक गडगिल फार्मूला आया था जिसको कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने क्लियर कर दिया था। अब इसी फार्मूले के बेस पर होकर, ठीक है, उसी फार्मूले के बेस पर होकर बहुत सारे जो राज्य थे उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ठीक है, तो वो कौन कौन से थे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और उत्तराखंड। इन सभी को एक स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया था जब इन लोगों ने अपना स्टेटहुड अटेन करा। ठीक है, जब ये राज्य बने तब इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा देते गए। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और अगर आपसे ये पूछा जाता है, बार बार बोल रही हूँ मैं आपको, उसको इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए कि सबसे पहले कौन से राज्य थे जिनको कि विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, तो वो था असम, जम्मू एंड कश्मीर और नागालैंड। उसके बाद ये जो मैंने आपको स्टेट्स बताए हैं कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और उत्तराखंड, इनको एक विशेष श्रेणी का दर्जा मिला था। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर मैंने आपको सारा कंपाइल कर एक ही वीडियो में दे दिया है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा लाजमी हो गया है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसलिए बार बार बोल रही हूँ, इसको लिख लीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो हमें ये क्वेश्चन गलत करके नहीं आना। ठीक है, हमसे जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्वेश्चन ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कोई भी गलत करके नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोला है करंटली हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। यहाँ पूछा है कि मौजूदा समय में भारत के कितने राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त हो चुका है।
ठीक है, देखो 1969 से ये काम चल रहा है, तो अब तक अगर हम बात करेंगे तो कितने राज्यों को ये मिल चुका है? क्या 11 को, 12 को, 10 को या फिर 9 को? तो ये आपको मिल चुका है 11 राज्यों को। ठीक है, भारत के 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। अब वो कौन से हैं? देखो, एक है आपका आसाम, ठीक है, फिर है आपका नागालैंड, ठीक है। चलो इसको हम लोग डायग्राम में अपने मैप में समझ लेते हैं बना के। ठीक है, तो देखिए मैप में अगर हम देखें तो यहाँ पर है हमारे 11 राज्य। कौन से? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना और मेघालय। ठीक है, तो यहाँ हमारे हो गए 11 के 11 राज्य। अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में क्या आ गया? 7 सिस्टर्स प्लस एक आपका सिक्किम, तो 8 तो ये हो गए। फिर आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना, तो कौन मिलाकर हो गए हमारे 11 के 11 ये पूरे के पूरे राज्य जिनको कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज़ अकॉर्डेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। यहाँ बोला है कि भारत का सबसे नया राज्य पूछा है जिसे विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, वो कौन है? देखो हमने देख लिया कि 11 राज्य हैं, ठीक है। क्या वो नागालैंड है, असम है, तेलंगाना है या फिर मेघालय है? अब देखो ये चारों के चारों जो भी राज्य हैं उन सबको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मतलब कि विशेष श्रेणी का दर्जा तो प्राप्त है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे नया राज्य कौन सा है जिसको कि ये स्टेटस मिला है। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना है जिसको कि सबसे नया, जिसको कि ठीक है, तेलंगाना आपको पता है कि 2014 में वो आंध्र प्रदेश से बाइफरकेट होकर टूटकर एक अलग राज्य बना था। उसके बाद इसको एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दे दिया गया। तो इसलिए हमारा सही आंसर यही बैठता है कि जो तेलंगाना है वही सबसे नया राज्य है जिसको कि ये स्टेटस मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रीज़न वाई बिहार इज़ डिमांडिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अब देखिए हमने ये तो बोला कि बिहार और आंध्र प्रदेश जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा बोलते रहते हैं कि हमें चाहिए, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? देखो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है, तो हम यहीं पर यही समझेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, बिहार ऐसा क्यों बोलता है। तो पूछा है कि कौन से कारण है। क्या ऐसा कारण है कि बिहार ये बोलता है कि सन 2000 में जब बिहार से, ठीक है, अगर हम बात करें जब बिहार से झारखंड, ठीक है, ये आपका बिहार हो गया, ये आपका झारखंड है, ठीक है, सन 2000 में जब बिहार से झारखंड अलग हो गया था, ठीक है, और झारखंड में जो भी खनिज थे, ठीक है, जो भी मिनरल्स थे वो झारखंड अपने साथ लेके अलग हो गया था। तो बिहार ने बोला कि सन 2000 में झारखंड मेरे से अलग हो गया और मेरे पास खनिज नहीं बचे, ठीक है, जिनको कि मैं बेचकर इकोनॉमिकली अपने राज्य को आगे बढ़ा सकूं। बिहार का पहला एक क्या ये वाला रीज़न बोलता है बिहार। दूसरा ये बोलता है, बिहार का ये बोलना है कि अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि भारत में निकाली जाती है नीति आयोग के द्वारा, उस रिपोर्ट के हिसाब से बात करें, मतलब कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो बिहार को सबसे निचले स्तर पर ही रहता है, मतलब बिहार सबसे गरीब राज्य की श्रेणी में आता है। तीसरा इसमें बोला गया है कि जो बिहार की लगभग आधी आबादी, ठीक है, 52% जो पॉपुलेशन है उसके पास जो है स्वास्थ्य मतलब कि हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड की मतलब कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अच्छे जीवन स्तर की पहुंच नहीं है, ठीक है, पहुंच नहीं है। क्या ये सारे के सारे रीज़न सही है? इन्हीं रीज़न्स को लेकर बिहार बोलता है कि मुझे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा चाहिए। तो सही आंसर है डी। हाँ बिल्कुल, ये सारे के सारे जितने भी हम लोगों ने ऊपर जो ऑप्शन को हम लोगों ने डिस्कस करा है यही सही है। लेकिन क्या बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती हाँ ठीक है, चलो हम लोगों ने मान लिया कि आप लोग जो है वो एक स्पेशल कैटेगरी दर्जा ले सकते हो, लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना है कि जो बिहार जो है एक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। अब वो कौन सा क्राइटेरिया है? वो क्राइटेरिया है हिली टेरेन, ठीक है, हिली टेरेन और जोग्राफिकली डिफ़िकल्ट एरिया, मतलब कि बिहार में सरकार का ये कहना है कि बिहार में कोई भी पहाड़ी इलाके नहीं हैं और ना ही ऐसे दुर्गम भूभाग हैं, ठीक है, जैसे कि जो कि आपको नॉर्थ ईस्ट में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, तेलंगाना में पाए जाते हैं।
तो ये इसको लेकर, इसी एक कैटेगरी को लेकर यहाँ पर ये जो दर्जा है वो बिहार को देने के लिए अटक जाता है, ये मामला यहाँ पर ये अटक जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात हमारी ये हो गई। ठीक है, ये तो हमारा हो गया बिहार के लिए। ठीक है, तो हमने बिहार का जान लिया। अब हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश ऐसी डिमांड क्यों कर रहा है। क्योंकि आंध्र प्रदेश का ये कहना है कि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया था। ठीक है, सबको पता है। तो उस टाइम पर कौन था? यूपीए गवर्नमेंट थी। ठीक है, यूपीए गवर्नमेंट मतलब कि अगर हम बात करें तो उसमें जो कांग्रेस सरकार थी उसकी डोमिनेंस था, उसकी सीटें ज़्यादा थी। ठीक है, तो यूपीए सरकार थी, तो उसने ये बोला था कि हम लोगों ने तेलंगाना को अलग कर दिया और तेलंगाना के साथ जो हैदराबाद था वो चला गया था तेलंगाना के खाते में। ठीक है, और जो हैदराबाद था वो एक अगर हम बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो था वो कंसंट्रेटेड था। मतलब अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो एरिया था वो हैदराबाद में ही था। तो उसी को लेकर यूपीए गवर्नमेंट ने बोला था कि हम लोग आंध्र प्रदेश को भी एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन 2014 में यहाँ पर क्या हुआ कि जो केंद्र की सरकार थी वो पलट गई, वो अलग हो गई। तो उसी को लेकर ऐसा हुआ कि ये कुछ कंडीशंस नहीं बनी कि आंध्र प्रदेश को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जा सके। ठीक है, तो पहला ये आंध्र प्रदेश का ये कहना है कि मुझे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की दर्जा चाहिए, इसलिए वो डिमांड करता है। दूसरा रीज़न इसका ये है, उसका ये कहना है कि आंध्र प्रदेश जो है आज की डेट में भी एक एग्रेनियन स्टेट है। ठीक है, एग्रेनियन स्टेट का मतलब क्या होगा? एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। तो उसका ये कहना है कि इन चीज़ों को लेकर हम बात करें, ये जो दो मोटे दो रीज़न है आंध्र प्रदेश के, ये बोलने हैं कि इसी को लेकर आपने तेलंगाना को तो अलग कर दिया। अब तेलंगाना को अलग करके जो एक हैदराबाद था जहाँ पे कि मोस्ट डेवलपमेंट था, जिससे कि मेरे पास रेवेन्यू आता था, वो आपने अलग कर दिया। तो मेरा जो राज्य है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसलिए मुझे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा प्रदान किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बिहार और आंध्र प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मतलब कि विशेष श्रेणी का दर्जा का मांग क्यों करते हैं वो हमने पूरा अच्छे से जान लिया। चलो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया है कि बेनिफिट्स ऑफ स्टेट्स हैविंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। यहाँ पे बोला गया है कि देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हमने मान लिया, अब इसमें बेनिफिट क्या होता है कि सबके सब ऐसा डिमांड क्यों करते हैं कि हमें चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ तो भैया इसके पीछे बेनिफिट होगा ना। तो यही क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या बेनिफिट होता है। क्या यहाँ पर 90% सेंट्रल असिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ द ग्रांट, यहाँ पूछा है कि राज्यों को केंद्र सहयोग के तहत प्रदान की गई राशि में 90% अनुदान मिलता है। दूसरा यहाँ बोला है कि अनस्पेंड फंड डू नॉट लैप्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ बोला है कि जब वित्तीय जो साल होता है जब वो ख़त्म होता है उसमें जो फंड होते हैं अगर वो किसी राज्य के द्वारा खर्च नहीं करे जाते तो वो सरकार को वापस नहीं लौटाते हैं, बल्कि राज्य उसको अपने पास ही रख लेता है, साथ में एक्स्ट्रा फंड भी वो ले लेता है। तीसरा बोला है कि ऑल्सो गेट द टैक्स कंसेशन की विशेष पैकेज सुविधा और टैक्स में की गई राहत दी जाती है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों के तीनों ही जो हमारी जो स्टेटमेंट्स है बिल्कुल सही है, यही बेनिफिट इनको मिलते हैं। अगर हम बात करें तो पहला बेनिफिट क्या हुआ कि मानो कि कोई भी अगर कोई भी स्कीम चली है तो वहाँ पर 90:10 का ये रेशो होता है कि मतलब उस स्टेट में उस राज्य में जो 90% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 10% जो पैसा है वो आपकी राज्य सरकार मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 90:10, मतलब ये जो है ये उन स्कीम्स में है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या है, जहाँ पर कि सेंट्रल की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपना पैसा देंगी। अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम अगर किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले राज्य में लगाई जाती है तो वहाँ पर 90% जो प्रतिशत पैसा है वो केंद्र सरकार देगी और 10% पैसा जो है वो राज्य सरकार देगी। पहला फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे जो टैक्स होते हैं उनमें भी छूट मिलती है। ठीक है, पैकेज की सुविधा, विशेष पैकेज की सुविधा और टैक्स मिलती है। दूसरा और तीसरा फ़ायदा हमारा ये हो गया कि अगर अब मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने किसी राज्य को, हम मान लेते हैं 100 रुपये दिए, ठीक है, अब 100 रुपये में से उसने 70 रुपये
खर्च कर दिया, उसके पास बचे 30 रुपये। अब अगर कोई राज्य है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला राज्य है तो 30 रुपये वो अपने पास ही रखेगा, और फिर जो नया वित्तीय फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें भी दोबारा उसको 100 रुपये मिलेंगे, तो 130 रुपये उसके पास हो जाएंगे। वो 30 रुपये उसको केंद्र सरकार को वापस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल राज्य होगा तो 30 रुपये उसको वापस करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये हो गया इन सभी राज्यों का बेनिफिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 8 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और अब इसके बाद क्या है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मतलब कि जो हमारी केंद्र सरकार है, कि उसका क्या ओपिनियन है, उसका क्या कहना है। उसकी अगर हम बात करें तो 14th फाइनेंस कमीशन जो हमारी 14वीं वित्तीय ठीक है 14th फाइनेंस कमीशन थी, उसने ये बोला था कि अगर हम बात करें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की तो इस तरीके से उन लोगों को, उन स्टेट्स को पैसा देना एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर मतलब केंद्र सरकार के ऊपर एक बर्डन का रूप हो जाता है। तो इसीलिए फाइनेंस कमीशन ने 14 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि आप जब टैक्स का डिवोल्यूशन करते हैं, ठीक है, जब टैक्स का बंटवारा करते हैं स्टेट्स में, सेंटर में, तो उसमें जब स्टेट को जो पैसा देते हैं ना आप 42% जो पैसा है, 42% पैसा है वो स्टेट को दे दिया, वो रिकमेंडेशन दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि राज्य को 42% टैक्स देने की बात करी। अब इसी के रिकमेंडेशन को मानते हुए 15वीं जो वित्त आयोग हमारा आया, फाइनेंस कमीशन आया, उसने 41% क्या बोला कि हम 41% जो टैक्स का जो डिवोल्यूशन होगा, बंटवारा होगा, उसमें 41% हम राज्य को दे देंगे, जिससे कि बार बार ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जो मांग है वो ना आए। क्योंकि अगर आज बिहार मांग रहा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश मांग रहा है, उड़ीसा भी मांगता ही रहता है, ऐसे करके अगर सरकार का ये कहना है अगर हम इन सभी राज्यों की जो डिमांड को फुलफ़िल करते रहेंगे तो आगे जाके हमारा जो भारत है उसमें जितने भी राज्य हैं, स्टेट हैं, वो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड किसी ना किसी तरीके से करते रहेंगे। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए 14th फाइनेंस कमीशन मतलब कि वित्त आयोग ने एक रिकमेंडेशन दी कि आप ये सब छोड़िए, आप स्टेट को जो पैसा देते हो टैक्स के रूप में, ठीक है, टैक्स के बाद कलेक्ट करने के बाद जो पैसा उसको सहायता के लिए देते हो, ग्रांट जो देते हो, आप 42% कर दीजिए। ठीक है, और ऐसा करा भी 15 फाइनेंस कमीशन ने मतलब कि 15वीं वित्त आयोग ने उसको 41 मतलब कि 41% कर दिया कि हम स्टेट को अब पैसा 41% ही देंगे, और 1% उसने छोड़ा जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और जो भी इसमें से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या फिर जो विशेष श्रेणी का जो दर्जा है राज्यों का, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो एग्जाम में आ सकते हैं, हमने सारे के सारे 8 ही क्वेश्चन में कंपाइल करके आपको करवा दिया है। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों से भी लाइक करवाइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी बताइए कि इस टाइप का कोई चैनल है जहाँ पर कि बहुत सारा पढ़ाया जाता है, अलग अलग सीरीज़ चला रखी हैं, उनको पढ़ाई जाती है। ठीक है, उनको बताइए, और आप भी चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।